हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरटी एकेडमी। और मैं आपका बायोलॉजी टीचर नागेंद्र साहब हाजिर हूँ लेके एक आपके लिए 11th वालों के लिए एक नया वीडियो, नया लेक्चर। हमारा चैप्टर जो था चल रहा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, एंड जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है न्यूरल टिश्यू। ओके, हमने अभी तक अपने अगर एनिमल टिश्यू की बात करें अपना चैप्टर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में, तो हमने सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू के बारे में जाना था। और एपिथेलियल टिश्यू के बाद हम पहुंचे मस्कुलर टिश्यू पे, जहां पर हमने स्ट्राइप्ड, अनस्ट्राइप्ड एंड कार्डियक मसल्स के बारे में जाना। वो निपटाने के बाद हम पहुंचे कनेक्टिव टिश्यू पे, जहां पे डिफरेंट टाइप के कनेक्टिव टिश्यूज थे। हमें एरेोलर टिश्यू, इन जैसे टिश्यू से मुलाकात हुई। एटलीस्ट हम जो पहुंचे अब वो पहुंचे हैं न्यूरल टिश्यू पे। यानी आंख के न्यूरल टिश्यू को खत्म करने के बाद हमारा टिश्यू से निजात मिल जाएगी, हमारा टिश्यू फिनिश हो जाएगा। तो टिश्यू की बात करें न्यूरल टिश्यू की, तो न्यूरल टिश्यू यानी कि एक ऐसा टिश्यू जो आपको किसी भी स्टिमुलस को, स्टिमुलस मींस जो भी एटमॉस्फेयर में चेंजेस होते हैं, किसी भी स्टिमुलस को समझने में, उसे रिस्पॉन्स देने में जरूरी होता है, ये न्यूरल टिश्यू करते हैं। यानी अगर आप बात करें एक एटमॉस्फेयर में आप रहते हैं और उस एटमॉस्फेयर में होने वाले जो भी चेंजेस हैं, वो चेंजेस आप अच्छे से फील करते हैं और उस चेंजेस पे आप कोई ना कोई रिस्पॉन्स भी करते हैं। सपोज एक मॉस्किटो ने आपको बाइट किया। एक मॉस्किटो जो आपको बाइट करता है, आपको काफी गुस्सा आती है उस मॉस्किटो पे, उसने बाइट किया आपको। आपने इन द फॉर्म ऑफ रिएक्शन उस मॉस्किटो को पीट दिया, मार दिया। आपने जब उस मॉस्किटो को किल कर दिया तो आपने दिया है रिस्पॉन्स, और मॉस्किटो का बाइट करना जो था ये था स्टिमुलस। यानी दो चीजें समझ में आती हैं कि एटमॉस्फेयर में कोई भी चीज चेंज हो रही है, उस चेंजेस को आप स्टिमुलस कहेंगे, चाहे वो चलने वाली हवा हो, सनलाइट हो, छोटी से छोटी चेंज, और उसके बदले आप उसको जो एक रिएक्शन देते हैं उसे हम रिस्पॉन्स कहते हैं। तो यहां मॉस्किटो ने बाइट किया, आपको पेन हुआ, आपने उसे पटक के मार दिया, ये रिस्पॉन्स था। और इन दोनों के बीच जो रिलेशन बना रहा था वो हमारा न्यूरॉन था, और इस न्यूरॉन से ही मिलके बनता है नर्वस सिस्टम या न्यूरल टिश्यू। तो ये टिश्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये नहीं होगा तो हम एक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नहीं बना पाएंगे एटमॉस्फेयर से। धूप है, लग रही है, लगने दो, हमें असर नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा नर्वस सिस्टम ही नहीं है। तो अगर आपका नर्वस सिस्टम नहीं होता है तो आप कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन खो देते हैं। तो यहां पर चीजों का, इस धरती पर रहने के, हर एक चीज को एंजॉय करने का, उसे फील करने का, उसके बदले उसे रिस्पॉन्स देने का जो जिम्मेदारी जिस सेल ने उठाया है या जिस टिश्यू ने जिम्मेदारी उठाई है, उस टिश्यू का नाम है न्यूरल टिश्यू, जो हमारा आज का टॉपिक है। तो सबसे पहले इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस क्या है, मैंने आपको बताया कि इस टॉपिक की क्या इंपॉर्टेंस है। ये टिश्यू नहीं होगा तो आप किसी भी चीज को ना फील करेंगे, ना ही उसका रिस्पॉन्स दे पाएंगे। दैट्स मीन आप एक मरे हुए इंसान की तरह जिंदगी जिएंगे। उसी टिश्यू के बारे में हम चलिए जानने चलते हैं। तो हमारा जो टिश्यू है वो टिश्यू है न्यूरल टिश्यू, यानी कि न्यूरॉन।
तो यहां पर मैं एक स्ट्रक्चर आपके सामने रखता हूं। ये स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल। क्योंकि कोई भी टिश्यू हो वो सेल से बनता है, सेम ऐसे हमारे पास जो ये टिश्यू है न्यूरल टिश्यू वो भी एक सेल से बना हुआ है, और उस सेल्स को यहाँ पर हम नेम देते हैं न्यूरॉन्स या नर्व सेल। न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स आपकी बॉडी में मिलियंस की तादाद में है। आप ऐसे समझ लें कि आपके ब्रेन सिर्फ 300 मिलियन न्यूरॉन से मिलकर बना हुआ है, 300 मिलियन न्यूरॉन्स। और पूरी बॉडी की बात करें तो हर जगह पे न्यूरॉन्स फैले हुए हैं। एक न्यूरॉन की जो लेंथ मानी गई है, अभी तक देखी गई है, उस न्यूरॉन की लेंथ 90 सेंटीमीटर तक हो सकती है, यानी आपकी बॉडी की लॉन्गेस्ट सेल है ये। आपके बॉडी की लॉन्गेस्ट सेल होती है न्यूरॉन, जिसकी लेंथ 90 सेंटीमीटर तक हो सकती है, आराम से देख सकते हैं। इसका डायमीटर 2 मिलीमीटर तक पहुंच सकता है, इसका डायमीटर, यानी आसानी से आप इन सेल्स को देख सकते हैं। आपके न्यूरॉन्स ने बहुत कुछ समेटे हुए हैं अपने अंदर। न्यूरॉन्स यानी कि नर्व सेल, आपने बहुत छोटी क्लासों में पढ़ा है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ह्यूमंस में सेल्स पाई जाती हैं, डिफरेंट डिफरेंट शेप की सेल्स पाई जाती हैं। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट शेप सेल्स में हमारी एक न्यूरॉन ने इलॉन्गेटेड स्ट्रक्चर को बियर किया हुआ है। ये एक इलॉन्गेटेड स्ट्रक्चर है, एक इलॉन्गेटेड सेल है हमारी। क्लियर? तो हमारी बॉडी की लॉन्गेस्ट सेल है हमारे न्यूरॉन्स, 2 मीटर तक डायमीटर इनका हो सकता है, 90 सेंटीमीटर तक की हमारी लेंथ की हो सकती है। चलिए अब इस न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर को समझते हैं। सबसे पहले न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर को समझने के लिए उसके 2 पार्ट कर डालिए। आप लिखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन में, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन में कि न्यूरॉन के पास 2 स्ट्रक्चर होते हैं। एक होता है आपका साइटोन और इनका सेकंड पार्ट होगा एक्सॉन। अभी मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ जिससे आपको नाम लर्न हो जाए, फिर मैं आपको पुट करता हूँ डायग्राम पे। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन में 2 पार्ट कर रहे हैं आप न्यूरॉन के, एक साइटोन करते हैं और एक एक्सॉन करते हैं। साइटोन में आपको 2 चीजें देखने को मिलेंगी। चलिए सबसे पहले इन्हीं को खत्म करते हैं। तो आप डायग्राम देखिए, आपको डायग्राम में ये जो लार्जेस्ट शेप दिखाई पड़ रहा है इस पूरे सेल का, इस शेप को बोलते हैं साइटोन। ये है आपका साइटोन। और जो ये लॉन्गेस्ट पार्ट आप देख रहे हैं, ये लॉन्गेस्ट पार्ट, इस पार्ट को हम नेम देंगे एक्सॉन। 2 पार्ट हो गए हमारे न्यूरॉन या नर्व सेल के, मेजर 2 पार्ट्स साइटोन एंड एक्सॉन। सबसे पहले यहां से चालू करना है डायग्राम। अगर डायग्राम आप नहीं बना पाएंगे तो मैं डायग्राम की टेक्निक भी दूंगा। ये डायग्राम का एनिमेशन डायग्राम है, बढ़िया आपको अच्छे से समझाने के लिए कि ऐसे ही हमारे सेल्स में न्यूरॉन्स फैले हुए हैं। लेकिन मैं इसका आपको डायग्राम की टेक्निक भी दे दूंगा कैसे डायग्राम ड्रॉ करना है। तो हमारे पास जो न्यूरॉन था, इस न्यूरॉन के 2 पार्ट किए हमने। पहला पार्ट आपने करना है साइटोन और दूसरा पार्ट आपको करना है एक्सॉन। अब जरा आप देखिए इस साइटोन में क्या क्या दिख रहा है। आप देख रहे हैं साइटोन से साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस निकलते हैं। जैसे घर में एक गिलास से पानी गिर गया, वो पानी गिरने के बाद अपने अपने रास्ते बना लेता है और कई सारे अपना अलग ब्रांच बना लेता है। कुछ ऐसे ही यहाँ पर साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस फैला, आप देख रहे हैं रूट की तरह फैला हुआ। साइटोन से निकले हुए ये जो साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस आप देखते हैं, इन्हें कहते हैं डेंड्रॉन। ये हमारा है डेंड्रॉन। साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस है
और इसको नाम दिया हमने डेंड्रॉन। क्लियर? आप देखेंगे कि डेंड्रॉन से फिर से ब्रांचेस निकल रही हैं और इन ब्रांचेस को हम बोलेंगे डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स। तो ये जो ब्रांचेस निकली हैं ये हमारी डेंड्राइट्स हो गई। एक साइटोन में हमें मिले डेंड्रॉन, हमें मिले डेंड्राइट्स। अब क्या मिलना है देखिए, ऐड करता हूं। हमारे साइटोन में ही एक बड़ा सा न्यूक्लियस भी मिलेगा, बिकॉज ये सेल है तो न्यूक्लियस तो होना जरूरी है। यहां पर एक न्यूक्लियस मिला आपको, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, ये हमें मिल गया न्यूक्लियस। यानी हमारे साइटोन में न्यूक्लियस भी मौजूद होता है। साथ ही साथ न्यूक्लियस के अलावा कुछ टाइनी पार्टिकल्स, टाइनी मॉलिक्यूल, डार्क स्टेट हमें मॉलिक्यूल्स दिखाई पड़ते हैं। ये जो डार्क स्टेट मॉलिक्यूल्स होते हैं, इन मॉलिक्यूल्स को, इन ग्रेन्यूल्स को नीजल्स ग्रेन्यूल्स कहते हैं। नीजल्स ग्रेन्यूल, साइंटिस्ट नीजल्स ने देखा था इसलिए इन्होंने अपने नाम से दिया नीजल्स ग्रेन्यूल्स। इतना पार्ट आपको साइटोन में डिस्क्राइब करना है। इतनी चीजें आपको साइटोन में बतानी है कि साइटोन एक लार्जेस्ट पार्ट होता है न्यूरॉन का, लार्जेस्ट पार्ट होता है न्यूरॉन का। इन साइटोन से निकलते हैं कुछ साइटोप्लाज्म। जब तो डायग्राम ना आया तो अपना हाथ देख लीजिए, ये है साइटोन। इस साइटोन से निकल रहे हैं हमारे डेंड्राइट्स। अगर इस डेंड्राइट से फिर ब्रांच बन गया तो डेंड्राइट्स हो जाएगा। साइटोन के अंदर एक न्यूक्लियस होना है, साथ ही साथ कुछ ग्रेन्यूल्स फैले हैं, उसको हमने नीजल्स ग्रेन्यूल्स नाम दिया। अब साइटोन में ये कुछ साइटोन में एक की ब्रांच काफी लंबी इलॉन्गेट हो जाती है, उसे हम एक्सॉन नाम देते हैं। और एक्सॉन में आप ये देख रहे हैं सेल्स, बेसिकली जो हमारा एक्सॉन होता है, मैं थोड़ा उसको ऐसे दिखाना चाहूंगा दूसरे स्टाइल में, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नीचे वाला पार्ट काफी ये एक एक्सॉन है। ये मैंने एक्सॉन को कट किया है। कैसे कट किया है मैंने, ये अगर ये न्यूरॉन है तो मैंने न्यूरॉन को यूं कट किया है, यूं, यानी कि कुछ ऐसे। और जब मैंने ऐसे कट किया तो ये हमें स्पेक्ट्रल शेप में दिख रहा है। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि आखिर न्यूरॉन सराउंडेड किससे है। तो न्यूरॉन 2 टाइप की लेयर से सराउंडेड है। पहले चीज दिमाग में डाल लीजिए, एक लेयर ये है, ये एक लेयर है, एक फैटी लेयर इससे सराउंडेड है। इसके बाद न्यूरॉन्स के बाहर एक सेल्स की लेयर पाई जाती है। एक सेल है हमारी, ये इसकी लेयर है। यानी 2 लेयर से हमारा न्यूरॉन्स कवर है। ये हमारा एक्सॉन, ये हमारा माइलिन शीथ होता है। एक फैटी शीथ होता है, फैट से बना होता है, इसे हम माइलिन शीथ नाम देते हैं। और सबसे बाहर चले जाएंगे तो ये होती है हमारी स्वान सेल्स। एक्सॉन हो गया, माइलिन शीथ हो गई, उसके बाद स्वान सेल, और इन दोनों के बीच में एक बहुत ही थिन और लेयर होती है जिसे हम बोलते हैं न्यूरीलेमा। जैसे सेल में प्लाज्मा लेमा होती है, ऐसे यहाँ पर हमें नाम दिया है न्यूरीलेमा। तो ये टीएस कट किया है मैंने, टीएस ऑफ न्यूरॉन किया मैंने, कि एक न्यूरॉन को अगर हम कट करते हैं तो वो कैसे दिखाई पड़ेगा। तो न्यूरॉन को कट करने पे सेंटर पे एक्सॉन जो आप देख रहे हैं एक्सॉन है, उस एक्सॉन के बाहर की तरफ आपको एक लेयर मिल रही है जिसे माइलिन शीथ कहते हैं। और माइलिन शीथ की बाहर की तरफ आपको मिलता है न्यूरीलेमा, और न्यूरीलेमा के बाद आपको एक सेल मिलती है स्वान सेल। साइंटिस्ट स्वान ने डिस्कवर किया था इसलिए इसका नाम पड़ गया स्वान सेल्स। तो ये टीएस पे हमें दिखाई पड़ता है। इसी चीज को हम यहां रखते हैं तो आप देखेंगे ये जो देख रहे हैं ये स्वान सेल्स है। ये देखेंगे आप, ये है स्वान सेल्स। सेंटर पे एक्सॉन जा ही रहा है। इसी स्वान सेल के बाहर
हमारा दिखाता हूं मैं अगर ऐसे, तो ये देखिए माइलिन शीथ बनी होती है ऐसे, माइलिन शीथ से कवर है हमारा एक्सॉन। लेकिन आप देख रहे हैं कुछ प्लेस पे माइलिन शीथ एब्सेंट है, एक डिफरेंट इंटरवल पे माइलिन शीथ एब्सेंट है। तो जो डिफरेंट पॉइंट पे माइलिन शीथ एब्सेंट है, हमने इस पॉइंट को नाम दे दिया नोड ऑफ रेनवियर, नोड ऑफ रेनवियर। नोड ऑफ रेनवियर सब साइंटिस्टों के नाम पे चल रहा है, यानी नोड ऑफ रेनवियर वो प्लेस रहा जिस प्लेस पे हमारा माइलिन शीथ एब्सेंट है, उस प्लेस को हमने नोड ऑफ रेनवियर का नाम दिया। बाकी सब जगह माइलिन शीथ थी, बट जिस जगह पे माइलिन शीथ एब्सेंट थी वो प्लेस हमारा नोड ऑफ रेनवियर बन गया। तो इस तरीके से देख रहे हैं एक्सॉन में क्या क्या चीजें बतानी है आपको। एक्सॉन सराउंडेड है माइलिन शीथ से, माइलिन शीथ के बाहर जो सेल्स सराउंडेड है, जो स्क्वाइड सेल लगी हुई है, उस स्क्वाइड सेल्स को हमने नाम दिया स्वान सेल्स। आउटर मोस्ट लेयर है, बीच में न्यूरीलेमा पाया जाता है। इन सब का काम होता है इंसुलेट प्रोवाइड करना कि फ्रीक्वेंसी बाहर न जाए। अगर कोई मैसेज अंदर की तरफ से गुजर रहा है, सेंसेशन गुजर रहा है मैसेज, तो कहीं लीक ना हो जाए मैसेज। जैसे हमारे यहाँ केबल्स आती हैं, डिश के वायर आते हैं, आप देखे होंगे कितने पोर्ट होते हैं। एक वायर के बाहर की तरफ प्लास्टिक की कोडिंग, प्लास्टिक की कोडिंग के बाहर एक सिल्वर लाइक स्ट्रक्चर की कोडिंग, एंड सबसे बाहर की तरफ आपका क्या हो गया, एक रबर हो गई। कुछ ऐसे ही न्यूरॉन को समझ लीजिए कि एक्सॉन सबसे इनर लेयर थी, सेम एज हमारे कॉपर वायर की तरह, और उसके बाहर हो गया हमारा जो व्हाइट कलर की प्लास्टिक वहां है, यहां समझ जाइए कि क्या है, माइलिन शीथ है। जैसे वहां माइलिन शीथ के बाहर न्यूरीलेमा है, ऐसे यहां पर समझ जाइए हमारा बन गया क्या, न्यूरीलेमा। एंड आउटर मोस्ट लेयर से वहां प्लास्टिक की कोटिंग ब्लैक कलर का वायर होता है, वो हमारा स्वान सेल्स मान लीजिए। इस तरीके की कितनी कोडिंग होती, क्यों कोडिंग होती, क्योंकि भाई फ्रीक्वेंसी ना लीक हो। माना जाता है डिस्क का वायर जितना ज्यादा कट जाएगा डिस्क उतनी गंदी आएगी। क्यों, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, स्कैटर हो रही है। अब फ्रीक्वेंसी लीक हो गई है, ऐसे ही कुछ फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करने के लिए हमारा एक्सॉन इतनी लेयर से सराउंडेड रहता है। फिर भी जिस जगह पर वो इतनी लेयर से सराउंडेड नहीं हो पाता है, उस प्लेस को हम नाम देते हैं नोड ऑफ रेनवियर। क्लियर। तो ये साइटोन की बात, एक्सॉन की बात थी। अब एक्सॉन के जो लास्ट पॉइंट होते हैं, इन लास्ट पॉइंट को हम बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन टर्मिनल। इस एक्सॉन टर्मिनल का काम होता है कि एक्सॉन टर्मिनल काम क्या आता है, ये एक दूसरे न्यूरॉन को अपने से जोड़ता है। क्योंकि न्यूरॉन एक तो है नहीं, मैंने बताया हजारों लाखों की तादाद में न्यूरॉन्स मौजूद हैं। तो एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जब जुड़ेगा तो वो इसी स्ट्रक्चर से जुड़ता है। ये आपका अनदर न्यूरॉन है, ये अनदर न्यूरॉन है। तो इन दोनों न्यूरॉन के बीच कनेक्शन बनाने के लिए हमारे एक्सॉन टर्मिनल्स आते हैं। अभी मैं टर्मिनल का एक आपको रिलेशन दिखाता हूं कि क्या होता है। तो एक्सॉन, आप इतना याद रखिए कि एक्सॉन दूसरे डेंड्राइट से मिलता है और इस प्रोसेस को हम लोग सिनेप्स कहते हैं। अभी हम सिनेप्स को दिखाते हैं, सिनेप्स पॉइंट को बताते हैं क्या होता है सिनेप्स। इतना आप समझ लीजिए कि जब आपको न्यूरॉन को एक्सप्लेन करना है तो न्यूरॉन को आपके दो पार्ट करने हैं, पहला साइटोन, दूसरा एक्सॉन। साइटोन था, साइटोन लार्जेस्ट पार्ट था आपके पूरे न्यूरॉन का। आपका जो साइटोन था वो साइटोन में आपने बताना है डेंड्राइट्स के बारे में, डेंड्रॉन्स के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में, नीजस ग्रेन्यूल्स के बारे में। फिर आप बताएंगे कि इन्हीं साइटोन के डेंड्रॉन की लेंथ बहुत ज्यादा इलॉन्गेट हो जाती है, जो माइलिन शीथ से, स्वान सेल से कवर अप हो जाती है, उसे हम एक्सॉन कहते हैं। एक्सॉन में जिस जगह पे माइलिन शीथ एब्सेंट है, आप उसे बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। एक्सॉन के लास्ट जो पार्ट होता है वो भी प्रोजेक्शंस बना देता है, जिसे हम बोलते हैं क्या, एक्सॉन टर्मिनल्स। क्या बोलेंगे, एक्सॉन टर्मिनल। और इस एक्सॉन टर्मिनल के थ्रू एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से कनेक्शन को बनाता है। और ऐसे
अगर आपने, जैसे कि मैंने भी मॉस्किटो बाइट करने की बात की थी, अब मान लीजिए ये न्यूरॉन आपके स्किन के नीचे लगे हुए, ये स्किन लगी हुई है, जैसे ही आपको टच किया हमने इस न्यूरॉन पे टच कर दिया, न्यूरॉन्स पे सिग्नल पहुंच गए, जैसे ही न्यूरॉन्स पे सिग्नल पहुंचे, सिग्नल बहना चालू हो गए, साइटोन से होता हुआ सिग्नल एक्सॉन पे गया और एक्सॉन से ये दूसरे एक्सॉन पे धीरे धीरे आपके ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड पे पहुंच गया और आपको मैसेज मिल गया कि भाई किसी ने टच किया है। क्लियर? तो इस तरीके से मैसेज हमारे पास होते रहते हैं और हम सिग्नल्स को लेते हैं। चलिए समझते हैं आखिर इन एक एक्सॉन और दूसरे एक्सॉन के बीच क्या घटना घटती है, यानी एक एक्सॉन से दूसरे एक्सॉन के बीच में क्या रिलेशन है। तो इसको समझने के लिए एक हम नया पॉइंट समझते हैं और वो पॉइंट है हमारा सिनैप्स। चलिए आते हैं सिनैप्स पे, एक बार देख लीजिए अच्छे से, डाउटफुल ना हो, कोई डाउट्स बिल्कुल नहीं होंगे, सिंपल चीज है, चीजों को सीक्वेंस से लीजिएगा। आपने जब स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन पढ़ना चाहा तो आपने बोला सर न्यूरॉन के दो पार्ट हुए, साइटोन एंड एक्सॉन। साइटोन हमारा जो लार्जेस्ट पार्ट है, अब देखिए साइटोन तो लार्जेस्ट पार्ट था, काफी डायमीटर ज्यादा है, और जो लॉन्गेस्ट पार्ट आप देखेंगे तो वो लॉन्गेस्ट पार्ट का ज्यादा हमारा एक्सॉन, यानी एक्सॉन का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये लॉन्गेस्ट पार्ट है, ये लॉन्गेस्ट पार्ट है, ये लॉन्गेस्ट पार्ट है हमारा कौन, एक्सॉन। अब दोनों पे एक चीज और चीज आती है, आप देखेंगे मैसेज को पास, यानी जो भेज रहा है दूसरे न्यूरॉन के पास, वो मैसेज भेज रहा है, वो पार्ट हमारा एक्सॉन होता है, और मैसेज रिसीव करने वाला पार्ट कौन है, देखो हमारा साइटोन है। अगर ये न्यूरॉन इसको मैसेज दे रहा है तो रिसीव कौन कर रहा है, साइटोन वाला पार्ट रिसीव कर रहा है, और सेंड कौन कर रहा है, एक्सॉन वाला पार्ट कर रहा है। भाई यहाँ मैसेज अगर आपको टच किया तो यहाँ से सेंसेशन कहाँ पहुंच रहा है, साइटोन के पास, साइटोन रिसीवर हो, ऐसे मैसेज ले रहा है और मैसेज को भेज कौन रहा है, एक्सॉन। तो यहाँ पर फिर हमने एक नाम रख दिया इनका, क्या नाम रख दिया इनका, हमने कह दिया कि जो साइटोन है ये अफरेंट सेल है, अफरेंट, AFFERENT, अफरेंट सेल है, ये मैसेज ले रही है तो अफरेंट सेल बोल दिया। एक्सॉन मैसेज पास कर रहे हैं तो उसको इफरेंट सेल बोल दिया। बायोलॉजी में जो चीज आ रही है उसे अफरेंट कहते हैं, जो गुजर रही है उसे इफरेंट कहते हैं। तो आने वाले अफरेंट है और एग्जिट करने वाले इफरेंट है, तो साइटोन अफरेंट सेल को शो करता है और एक्सॉन इफरेंट सेल को शो करता है। चलिए आगे चलते हैं। न्यूरॉन्स को तो हमें समझ में आ गया, अच्छे से हमने जान लिया न्यूरॉन्स है क्या। ऐसे हमारे 300 मिलियन न्यूरॉन्स ब्रेन में लगे हुए हैं, पूरे बॉडी में तो बहुत ही ज्यादा न्यूरॉन्स हैं, और ऐसे न्यूरॉन्स से हमें मैसेज मिलता रहता है और हम अपना काम करते रहते हैं। यही न्यूरॉन्स किसी एक्सीडेंटल कारण डैमेज हो जाते हैं तो इंसान कोमा में चला जाता है, क्योंकि वो उसके पास मैसेज पहुंचाने वाला कोई नहीं है, मैसेज पहुंच भी जाएंगे तो मैसेज को कन्वे करने वाला कोई नहीं है, और वो इंसान एक जिंदा लाश की जैसा रहता है। चलिए आगे चलते हैं और हमारा अगला टॉपिक पहुंचता है जिसे हमने नाम दिया है सिनैप्स। अब अगले टॉपिक पे आपको बताते हैं सिनैप्स के बारे में, क्या होता है सिनैप्स। सिनैप्स का मतलब है एक ऐसा पॉइंट जहां पर हमारे दो न्यूरॉन्स का मिलन होना है। अगर आप देखें तो ये जो आप देखते हैं इसको हम बोलते हैं, ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ये हमारा एक्सॉन टर्मिनल है, ये हमारा एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन टर्मिनल मींस पहले वाले न्यूरॉन का ये टर्मिनल पार्ट था जिसे आपने एक्सॉन टर्मिनल बोला था। मैंने एक्सॉन टर्मिनल अपने मैसेज को दूसरे एक्सॉन के कहां भेजा, ये आपका क्या था, ये आपका डेंड्राइट्स वाला पार्ट था, डेंड्राइट्स, ये आपका डेंड्राइट्स वाला पार्ट था। तो एक एक्सॉन अपने डेंड्राइट्स तक मैसेज भेजता है, जिस पॉइंट पे दोनों मिलते हैं, ये जिस पॉइंट पे मिलते हैं, कई बुक से लिखती है पॉइंट, कई बुक से लिखती है प्लेस, सब एक ही बात है।
और इस प्लेस को हम नाम देते हैं सिनैप्स। तो सिनैप्स इज अ प्लेस वेयर एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स मीट टुगेदर। उस प्लेस को हमने सिनैप्स नाम दिया। और जब आप ये छोटा सा गैप देखते हैं, ये छोटा सा गैप, इसको बोलते हैं हम लोग साइनैप्टिक क्लेफ्ट। साइनैप्टिक क्लेफ्ट, साइनैप्टिक क्लेफ्ट, ये छोटा सा माइक्रो जंक्शन, ये छोटा सा गैप। एक न्यूरॉन दूसरे को मैसेज देता है, यहाँ पर केमिकली मैसेज देता है। आप देख रहे हैं कि टच नहीं है, टच होता तो करंट सप्लाई हो जाता, यहाँ का आया हुआ करंट आसानी से इसमें पहुंच जाता, लेकिन यहाँ करंट यहाँ पे नहीं जा पा रहा। रीजन क्या है? दोनों के बीच एक गैप है, और गैप अगर थोड़ा सा भी हो तो करंट सप्लाई नहीं होगी। यानी अगर आप मेरे इतनी से इतनी दूरी पे खड़े हैं, इस जगह पे करंट सप्लाई हो गया तो यहाँ करंट नहीं पहुंचेगा। जिस हिसाब से करंट हमारे न्यूरॉन्स में दौड़ता है, मैक्सिमम 70 वोल्ट तक का, मिली वोल्ट तक का ये चलता है। तो इस छोटे से गैप, यानी इस न्यूरॉन से न्यूरॉन्स को मैसेज देने के लिए कोई ना कोई तो केमिकल भेजना पड़ेगा, और यहाँ पर इसने जो केमिकल भेजा, इस केमिकल को हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। इन केमिकल्स का नाम है न्यूरोट्रांसमीटर। ये न्यूरोट्रांसमीटर हमारे न्यूरॉन्स में मौजूद होते हैं, और मौका पड़ने पे ये अपने केमिकल को रिलीज करते हैं, जिससे दूसरे वाले के पास मैसेज पहुंचता है। अब ये फिर न्यूरॉन्स के पास मैसेज पहुंचा, अब ये मैसेज को अपने दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाएगा। इस तरीके से हमारे जो न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन्स में मैसेज चलता रहता है। न्यूरॉन्स में बहुत सारी सेल्स पाई जाती है, यानी एक नर्व सेल के पास ढेर सारी सेल्स होती है, इसे बोलते हैं न्यूरोग्लिया सेल। न्यूरोग्लिया, जब न्यूरोग्लिया सेल और न्यूरॉन्स मिल जाते हैं तो ये बनाते हैं नर्व, और ढेर सारे नर्व मिलकर बनाते हैं नर्व फाइबर। नर्व फाइबर है क्या? न्यूरॉन्स अगर कहीं पे लगे हुए हैं, ये न्यूरॉन्स हैं, ये कहीं पे लगे हुए हैं, तो न्यूरॉन्स के साथ में सपोर्ट में कुछ एनदर सेल्स भी पाई जाती हैं, और इन एनदर सेल्स को हम न्यूरोग्लिया सेल बोलते हैं। ये इन्हें न्यूट्रिशन देने का काम कर सकती है, ये इन्हें मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम कर सकती हैं, और ये दोनों मिलकर के कॉमनली इनको हम बुलाते हैं नर्व। तो बहुत जगह पे लोग लिखते हैं भाई हमारा नर्व क्या है, तो नर्व क्या है? कंपोजिशन है नर्व सेल्स और न्यूरोग्लिया। न्यूरोग्लिया करती क्या है? तो सपोर्ट देने वाली सेल्स है, न्यूट्रिशन देने का भी काम कर सकती है हमारी न्यूरोग्लिया सेल्स। तो इस तरीके से हमने जाना आज क्या है हमारा न्यूरल टिश्यू। उस न्यूरल टिश्यू की स्ट्रक्चर है फंक्शनल यूनिट हमारी नर्व्स थी, जो हमने आपको बैक साइड पे बताया। और हमारे नर्व्स, हमारे न्यूरॉन्स का डायग्राम हमने शेयर किया कि भाई डायग्राम में दो पार्ट है, एक हमारा है साइटोन, दूसरा हमारा है एक्सॉन। दोनों मिलकर के इस न्यूरॉन को बनाते हैं। फिर हमने पढ़ना है साइटोन में क्या क्या चीज है, पहले वो एक्सप्लेन करेंगे, देन न्यूरॉन्स में क्या क्या है, फिर वो एक्सप्लेन करेंगे। न्यूरॉन से बहुत इंपॉर्टेंट लगता है उसकी सराउंडिंग की लेयर, कि हमारे एक्सॉन के सराउंडिंग माइलिन शीथ पाई जाती है, एक फैटी लेयर होती है जो एक तरीके का इंसुलेटिंग का काम करती है। आउटर मोस्ट हमारी स्वान सेल्स पाई जाती हैं। उसके बाद आप एक्सॉन टर्मिनल पे गए, फिर एक्सॉन टर्मिनल कैसे दूसरे एक्सॉन से मिलता है उसके लिए हमें सिनैप्स हेडिंग से मुलाकात करनी पड़ी। सिनैप्स वो पॉइंट रहा जहां पर दो न्यूरॉन मिल रहे हैं एक दूसरे से, एक दूसरे का। अभी इसमें और भी डेप्थ है, वो लेवल थोड़ा ऊपर करूंगा, चैप्टर इस पे बेस्ड है आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो वहाँ और डेप्थ पे चलेंगे हम लोग। तो यहाँ पर एक एक्सॉन टर्मिनल है और इधर दूसरा हमारा डेंड्राइट्स है। दोनों के बीच जो गैप है छोटा सा उसे हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं, जहाँ पर केमिकल मैसेज का आदान प्रदान होता है। इस केमिकल को हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। सोच लीजिए अगर ये न्यूरोट्रांसमीटर नहीं पहुंचेंगे तो दूसरे न्यूरॉन के पास मैसेज पहुंचना बंद हो जाएगा, यानी एक खास सेंसेशन आपको मिलना बंद हो जाएगी, आप उस चीज का रिएक्शन नहीं कर पाएंगे। फिर हमने बताया नर्व सेल और न्यूरोग्लिया सेल मिलते हैं तो नर्व बनता है, कई सारे नर्व मिलकर नर्व फाइबर का फॉर्मेशन करते हैं। न्यूरोग्लिया सेल है क्या? तो न्यूरोग्लिया सेल हमारे न्यूरॉन्स को सपोर्ट करने वाली सेल्स होती हैं, उन्हें न्यूट्रिशन देने का काम करती है हमारे न्यूरोग्लिया सेल्स। ओके, तो फ्रेंड्स आज हमारा लेक्चर यहीं तक
जो हमारा टारगेट था हमारी नर्व सेल, और हमने नर्व सेल को फिनिश किया और अपने इस स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स का एक बड़ा पार्ट खत्म किया टिश्यू का। नेक्स्ट टाइम पे हम मुलाकात करेंगे कुछ एनिमल्स के एनाटॉमी के बारे में। ओके, तो चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे। ऐसे मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय बाय।